वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं संदीप देवंगन। आज मैं आपके सामने एक और नए के साथ पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज का हमारा इस वीडियो सीरीज का आज का हमारा 5 नंबर का पार्ट है जिसमें आज हम लोग देखेंगे आईयूडी के बारे में, या इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि इसके थ्रू बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जाता है और हमारे पास कितने प्रकार के इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हमको देखने को मिलता है, जिसको आम भाषा में बोलचाल की भाषा में जो है इसको कोऑपरेटिव करके बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम होता है अलग अलग प्रकार के इसमें जो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं, आईयूडीज होता है। इसी कारण से इसमें से एक का जो नाम होता है उसको बोलते हैं कॉपर 7, या जो है इसको कॉपर टी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो इसीलिए जो है जिनको इनका उच्चारण अच्छे से नहीं आता वो जो है कोऑपरेटिव बोलते हैं। तो इसके क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, इसको यहाँ पर हम लोग इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं आईयूडीज। तो आईयूडीज का फुल फॉर्म हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के नाम से इसको जाना जाता है। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, तो इसको कहाँ इंसर्ट करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर दिस डिवाइस आर इंसर्ट इन द यूटेरस थ्रू वेजाइना। तो वेजाइना के थ्रू इसको जो है वो यूटेरस में इसको इंटर किया जाता है या यूटेरस में उसको लगाया जाता है। मान लीजिए ये हमारा यूटेरस है, तो इस यूटेरस में जो है कुछ इस तरह से इसको जो है ऐसा फिट किया जाता है, जिससे क्या होगा, जो स्पर्म है, स्पर्म की मोर्टेलिटी या उसके इम्प्लांटेशन को जो है वो रोकने का काम इसमें करता है। तो इसलिए इसको जो है इसमें लगाते हैं। तो कहाँ इंसर्ट करते हैं इसको, इंसर्ट इन द यूटेरस थ्रू वेजाइना। तो वेजाइना के थ्रू जो है इसको इंसर्ट किया जाता है फीमेल के बॉडी में, ठीक है। और ये आप देखते हो उसके बाद फर्स्ट आईयूडीज यूज्ड बाय ग्राफेनबर्ग ने इसको जो है पहली बार इस्तेमाल किया गया था। आईयूडी का इस्तेमाल इसमें करते हैं। जो हमारे पास पहले जो आईयूडीज आते थे वो जो आपका एजी से मिलकर जो है वो बना होता है, मेड फॉर एजी से मिलकर जो है वो बना हुआ रहते थे सिल्वर से। अब उसके बाद जो अभी जो हमारे पास आता है रिसेंटली, ये बोलता है आपका प्रेजेंट टाइम कॉपर मेड आईयूडीज आर यूज। अभी के जो यूज होते हैं उसमें कॉपर का जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है, या कॉपर के जो है इसमें पाए जाते हैं, कॉपर को इसको बनाया जाता है। कॉपर की खास बात ये होती है कि ये जो स्पर्म की मोर्टेलिटी होती है या उसकी गतिशीलता होती है उसको कम करने का काम करता है, इसीलिए जो इसको लगाया जाता है। या इसी का नाम हमारे पास देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। ये जो हमारे पास जो है वो रहते हैं वो किसका बना होता है, पूरा कॉपर्स के मिलकर जो है वो बना हुआ इसमें रहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया, इसको कहाँ इंसर्ट करते हैं, यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है वेजाइना के थ्रू। और इसको जो है सबसे पहले आपका जो है ग्राफेनबर्ग ने इसको यूज किया था। और इसका जो पहले जो आईडी हमारे पास आते थे वो एजी से मिलकर बने हुए आते थे सिल्वर से, और अभी का जो आता है वो कॉपर मेड जो है आईडीज आर यूज्ड। तो इसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है, ठीक है। आप देखते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ आईडीज की, हमारे पास आईडीज जो है कितने प्रकार के देखने को इसमें मिलता है। तो पहला हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं हमारे में नॉन मेडिकेटेड आईडीज। ये होता है हमारे में नॉन मेडिकेटेड आईडीज। फिर दूसरा जो रहता है उसको बोलते हैं कॉपर रिलीजिंग आईडीज, और तीसरा जो रहता है उसको बोलते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईडीज। अब इसमें क्या है, नॉन मेडिकेटेड आईडीज में इसका एग्जांपल हमारे पास लीपर लूप आईडीज, ठीक है। तो लीपर लूप आईडीज का इस्तेमाल करते हैं, ये उसका एग्जांपल है। और इसमें कॉपर से क्या होता है हमारे पास, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 का इस्तेमाल करते हैं। और ये हार्मोन रिलीज में आपके पास आता है प्रोजेस्टेरोन और LNG 20 का जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको पूरा डिटेल में देखते हैं कि इसको किस तरह से इसमें एक्सप्लेन हमने किया है, या इसका इस्तेमाल जो है कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखते हैं हमारे पास आईडीज के प्रकारों के बारे में कि इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसका इस्तेमाल जो इसमें कैसे किया जाता है, इसको भी देखते हैं। तो इसमें बोलता है पहला आता है हमारे पास नॉन मेडिकेटेड आईडीज में आते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या बोलते हैं, आईडीज मेड ऑफ प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो पहले जो आईडीज आते थे हमारे पास जिस समय इसका स्टार्टिंग टाइम था, आईडीज जो है स्टार्टिंग टाइम था उस समय जो है इसको प्लास्टिक के एवं जो स्टेनलेस स्टील का जो है वो बनाया जाता था। जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होता गया है वैसे वैसे इसमें नए आईडीज जो है इसमें आते गए हैं। तो पहले का जो आईडीज था वो तो हमारे प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील के जो है वो
रहते थे। और जो है उसके ऊपर यानी कि प्लास्टिक के ऊपर जो है एक लेयर का कवरिंग किया जाता है जिसका नाम है बेरियम सल्फेट जो है कवरिंग टू द प्लास्टिक आईडीज। ठीक है, तो उस जो प्लास्टिक आईडी है उसके ऊपर में बेरियम सल्फेट के जो है कवरिंग किया जाता था। वो क्या करता था, तो प्रमोट द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म के फेगोसाइटोसिस का मतलब स्पर्म को किल करने का या उसकी मोर्टेलिटी को कम करने का काम जो है वो करता था। कौन, हमारा बेरियम सल्फेट जो इसमें करते थे, इसलिए उसके ऊपर में जो है वो उसकी कवरिंग को चढ़ाया जाता था। और उस समय उसका जो साइज था वो अनियमित था, मतलब जो उसका साइज एक निश्चित साइज को नहीं आते थे, क्योंकि उस समय पहली स्टार्टिंग ही था, तो इसलिए जो है उतना ज्यादा इसमें जो है वो उसका साइज को लेकर या उसके वर्क को लेकर उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं किया गया था। तो ये हमारे में नॉन मेडिकेटेड आइडिस के नाम से इसको जो है जाना जाता है, जिसका एग्जांपल हमारे में लिपर लूप आइडिस के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, जो मार्केट में पहले मिलते थे। अब क्या मिलता है हमारे पास, दूसरा आता है कॉपर रिलीजिंग आईडी। तो अब हमारे पास जो है वो कॉपर रिलीजिंग आईडी हमको देखने को मिलता है। इसके थ्रू क्या करता है, रिलीज कॉपर आयन और सप्रेस स्पर्म मोटालिटी, जिससे क्या निकलता है, कॉपर आयन जो है वो निकलते हैं। यहाँ से इस पास है कॉपर रिलीजिंग है, तो इससे कॉपर के जो आयन है वो क्या होगा, वहां से बाहर वो निकलेगा, जो क्या करेगा, सप्रेस करेगा स्पर्म की मोटालिटी, मतलब स्पर्म की जो गतिशीलता है उसको कम करने का काम जो है इसमें करता है। ठीक है, और इसके एग्जांपल हमारे पास होते हैं कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलो 375। ठीक है, तो इसका भी हम लोग डायग्राम को अब देख लेते हैं। यहाँ पर कॉपर टी मतलब टी शेप्ड का जो हमारे पास आयोडी कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर से रैपिंग होगा किसका, कॉपर का, इसमें जो है रैपिंग होते हैं, मतलब इस तरह से इसमें जो है वो रिंग इसमें पहना हुआ रहता है, जिसमें रिंग को जो है इसमें काउंट किया जाता है। तो इसमें लगभग 270 होता है या 380 हो सकते हैं। तो रिंग के अनुसार जो इसके नाम अलग अलग हमको देखने को मिलेगा, कॉपर टी 270 380 ऐसे करके हमको देखने को मिलता है। ये टी शेप्ड का होता है, लेकिन इसके ऊपर जो है कॉपर का जो है इसमें रैपिंग यानी कि रिंग जो छल्ले इसमें पहने होते हैं, जिसके थ्रू कॉपर आयन रिलीज होता है और स्पर्म की मोटालिटी को वो कम करने का काम इसमें करता है। ठीक है, और उस तरह से कॉपर 7, तो ये कैसा होता है, तो कॉपर जो 7 होता है कुछ इस तरह से, उसका जो कुछ ऐसा रहता है 7 के आकार में, इसमें भी किसका रैपिंग होता है, इसी कॉपर का इसमें जो है ऐसा इसमें रैपिंग वो होते हैं, जो कि जिसके थ्रू कॉपर का आयन निकलेगा और वो जो है स्पर्म की मोटालिटी को कम करने का काम इसमें वो करता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा कॉपर टी और कॉपर 7 जो है वो कैसे होते हैं, उसको आपको देख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा हमारे पास आता है हार्मोन रिलीजिंग आइडिस के नाम से जानते हैं। अब हार्मोन्स है तो इसमें क्या निकलेगा हमारे पास, हार्मोन्स को जो है रिलीज करने वाले जो आइडिस होते हैं उसको बोलते हैं हार्मोन्स रिलीजिंग आईडी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, और ये कैसा होता है आपका, इसका काम क्या करता है, तो अनसुटेबल यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन, अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म और ओवम आपस में मिल गया, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, तो उसको इम्प्लांटेशन के रोकने के लिए कौन है हमारे पास, हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आइडिस होता है, जो क्या करता है, यूटेरस को जो है वो अनसुटेबल बना देता है, मतलब उसके लिए अनुपयुक्त बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, और ये जो है आपका मोस्ट पॉपुलर मेथड इन इंडिया, ये जो है वो मोस्ट पॉपुलर मेथड इन इंडिया, सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली विधि है या सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला आईडी होता है, जिसको बोलते हैं हार्मोन्स रिलीजिंग आईडी के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। इसके एग्जांपल हमारे पास होते हैं प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 हमारे पास इसके एग्जांपल जो इसमें होते हैं। तो यहाँ पर LNG-20 जो है इसमें क्या करता है, एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं नार्वोजेस्टेरॉल 20 माइक्रोग्राम पर डे जो है इससे रिलीज होता है, 20 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज हो रहा है। इसी कारण से जो है वो इसको यूटेरस को जो है वो अनसुटेबल बना देता है, इम्प्लांटेशन के लिए जो है वो अनसुटेबल उसको वो बना देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें देखते हैं कि इसमें जो है वो साइड इफेक्ट या हमें क्या क्या इसमें चुनौतियां होती है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास रहता है, सबसे पहला होता है इसमें इरिटेशन, सबसे पहला हमारे पास होता है इरिटेशन। तो इरिटेशन हो जाते हैं, यानी कि लगभग इसमें अगर इचिंग हो या कुछ दर्द वगैरह हो, तो इसी कारण से इसमें जो है इरिटेशन जो है वो होते हैं। दूसरा इसमें होता है एक्सपल्सन विदाउट द ह्यूमन नॉलेज,
एक्सपल्सन मतलब उसका बाहर निकल जाना, बिना नॉलेज के या बिना ज्ञान के फीमेल को बिना पता चले वो आईडी का उसमें बाहर निकल जाना, ये बहुत ही बड़ा इसका क्या होता है साइड इफेक्ट होता है, या हमारे पास जो है इसमें क्या है कॉम्प्लिकेशन होते हैं। फिर उसके बाद रहता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। अगर आईडी को अच्छे से पुट नहीं किया गया, स्पेशल डॉक्टर या नर्स के थ्रू इसको पुट नहीं किया गया, तो इसके द्वारा आपके यूट्रस में इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर वहां पर इन्फेक्शन हो गया तो वहां पर बहुत सारा कैंसर या ब्लीडिंग हो सकता है, या उसी के साथ साथ वहां पर स्वेलिंग भी आ सकते हैं, या इम्प्लांटेशन के लिए दोबारा आपको इम्प्लांटेशन होना है, दूसरे वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, ऐसा भी उसमें वो हो सकता है। ठीक है, ये होते हैं। अगर उसके द्वारा अगर वो समय से पहले ही बाहर आ गया तो उसमें प्रेगनेंसी और इम्प्लांटेशन भी हो सकता है, प्रेगनेंसी भी हो सकता है, इम्प्लांटेशन भी इसमें हो सकता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारे जैसे कि एक बच्चा है, उसके बाद हमको जो है 3 साल का गैप रखना है दूसरे बच्चे के लिए, तो इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसको लगाया जाता है ताकि आसानी से मेंटेनेंस वो रहते हैं। ठीक है, इसको कहाँ लगाते हैं, जो हमारे पास यूटेरस रहते हैं। तो कुछ इसमें आपको डायग्राम के थ्रू मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये कैसा होता है, तब आपको अच्छे से और इसमें समझ में आएगा। तो बिना डायग्राम के थोड़ा सा ये मजा नहीं आता है, तो मैं नेट वाला भी इसमें डाल दूंगा, साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा बना भी देते हैं। इसमें इस तरह से रहते हैं। तो ये हमारा बन गया फिलोपियन ट्यूब बन गया है। चलो इधर से हमारा फिलोपियन ट्यूब बनाते हैं, है ना। तो इधर से भी ये हमारा फिलोपियन भी थोड़ा ज़्यादा मिटा देते हैं यहाँ से। ये हमारा क्या बन गया, फिलोपियन ट्यूब हो गए। तो इसमें जो है यहाँ पर इसको फिट किया जाता है, जैसे टी शेप का है तो टी शेप का यहाँ पर ऐसा फिट करेंगे, यहाँ से ऐसा रस्सी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है टी शेप का है। इससे स्पर्म अगर इसके अंदर में स्पर्म इंटर करता है, यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ से क्या लिखा रहा है हमारे से रिंग लगा है, कुछ इस तरह से रैपिंग है कॉपर का। तो इसमें जो है वो आयंस यहाँ से रिलीज होगा, आयंस रिलीज होने के कारण जो है इस स्पर्म को जो है वो किल करने का काम करेगा। ऐसा स्पर्म है तो इसको किल करने का काम करेगा, और यहाँ जो है वो नहीं आने देगा, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आने देंगे, यहाँ भी नहीं आने देगा। ठीक है, अगर वो 7 वाला है तो आप क्या करेगा, 7 वाला है तो 7 वाला भी हमारे पास कुछ इस तरह से रहता है। 7 वाला भी कुछ इस तरह से इसमें क्या करेगा, पुट करेगा। तो इसको ऐसे, इसको जो है ऐसा पुट करते हैं, तो इसमें भी ऐसा रिंग लगा रहेगा। ठीक है, ऐसा लगा रहेंगे, है ना। ये हो गया हमारे पास, इसके थ्रू भी आयरन हमारे पास क्या होगा, निकलेगा। साथ ही साथ हमारे पास मल्टीलोड 375 ये होता कैसे है, तो ये कुछ इस तरह से रहता है, ऐसा रहता है इसमें, और यहाँ से इसका जो है रस्सी लगे होते हैं इसके साथ, ऐसा इसमें रस्सी लगे होते हैं, और ये जो है यहाँ जाकर ऐसा कुछ मुड़ा हुआ स्थिति में रहता है ऐसे, और इसे ऐसा इसमें निकला हुआ रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा स्थिति में जो है वो निकला हुआ रहता है। हमारा ये है मल्टीलोड 375। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो इससे अगर यहाँ से अगर ओवम अगर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्पर्म जो है, जो स्पर्म है बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग देखे आईडीज के में कि क्या क्या आईडीज कैसे होते हैं, क्या होता है, और इसकी स्ट्रक्चर एवं जो है इसमें कैसे इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है, या इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।